आज उत्तर प्रदेश के कई राज्य में बारिश होने की संभावना है और आंधी तूफान भी चल सकता है। मानसून का इस बार का सीजन देश भर में शानदार रहा। सभी राज्यों में जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में तो इतनी भारी बारिश हुई कि नदियों, तालाबों और बांधों में भी पानी का लेवल बढ़ गया। मानसून के दौरान बेहतरीन बारिश से देश भर में अच्छा मौसम रहा और लोगों को गर्मी से भी आराम मिला। मानसून चला गया, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कई राज्यों में अभी भी इसका असर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है। अब देश में मौसम फिर प्रभाव दिखाने की तैयारी में है। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, हैवी रेन अलर्ट जारी किया है। यूपी में इस साल मानसून के दौरान शानदार बारिश हुई और अभी भी बारिश जारी है। अब यूपी में मौसम फिर प्रभाव दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि यूपी के कई जिलों में भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार देश में कुछ अन्य जगह भी मौसम फिर प्रभाव दिखाएगा। ऐसे में माहे-यनम, रायलसीमा, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में जमकर बादल बरसेंगे। मानसून के दौरान राजस्थान और दिल्ली में भारी बारिश हुई और मौसम भी सुहावना रहा, लेकिन अब ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे बढ़ भी रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि राजस्थान और दिल्ली में तापमान 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। इससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन के समय अच्छी धूप रहेगी, लेकिन सुबह और रात को ठंड का एहसास होगा। यूपी में सर्दी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार गिर रहा है। रातें सर्द होती जा रही हैं। तापमान लुढ़क रहा है। यही नहीं, दिन का तापमान भी सीजन का सबसे कम 25.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात के तापमान ने 22 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के अनुसार यदि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहीं तो तापमान में और गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से ठंडी और सूखी हवाओं के कारण जो तापमान गिरा था, अब वह थमने वाला है। मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। कल से ठंड में कमी आनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल प्रदेश में कोई भी सक्रिय मौसम तंत्र सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश का मौसम जल्दी खराब होने वाला है। ऐसे में ठंड और बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में मौसम एकदम बदल गया है। कल शाम से ही नोएडा, आगरा, सहारनपुर, लखनऊ समेत प्रदेश के हिस्सों में अच्छी बारिश देखने को मिली, जिससे मौसम काफी सुहाना हो गया है और सर्दी की हल्की सरसराहट महसूस होने लगी है। बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों के 60 जिलों में आज कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की भी चेतावनी दी गई है। पश्चिमी यूपी में आज 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट दिया गया है। बारिश की वजह से प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी कमी आई है। अगले 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। कल से बारिश का दौर खत्म होने लगेगा। पूर्वी यूपी में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद मौसम शुष्क रहेगा। आज इन जिलों में होगी बारिश: सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, औरैया, जालौन, हमीरपुर, अंबेडकर नगर, बस्ती, आजमगढ़ और सोनभद्र में कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, नोएडा, संभल, बदायूं, कासगंज, एटा, मैनपुरी, इटावा, झांसी, ललितपुर, महोबा, कानपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। इसी तरह बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदास नगर, मीरजापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर और मऊ में भी 1 या 2 स्थानों पर बारिश होगी। इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद बारिश का सिलसिला थमता हुआ दिख रहा है। मानसून का यह सीजन शानदार रहा है। मानसून की एंट्री के बाद से ही बेहतरीन बारिश देखने को मिली है। कई राज्यों में जमकर बादल बरसे हैं। हालांकि कुछ समय के लिए मानसून की रफ्तार कम जरूर हुई, जिससे लगा कि अब बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मानसून अब वापस आ गया है और वो भी तेज रफ्तार के साथ। इससे एक बार फिर देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। यूपी में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और ओलों की भी संभावना जताई है। तेज हवा के झोंके भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चली। मौसम विभाग की माने तो आज कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश में बदले हुए मौसम के बीच कल को पश्चिमी तराई के इलाकों समेत पूर्वांचल और मध्यांचल में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग की ओर से कल को प्रदेश के 39 जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। कल को बरेली में गरज चमक के साथ ओले पड़ने की सूचना है। कुशीनगर में सर्वाधिक 30 मिमी, मुरादाबाद में 29.2 मिमी, ललितपुर में 26 मिमी, बरेली में 22.4 मिमी, अलीगढ़ में 22। मौसम का मिजाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून के इस सीजन में देश भर में
काफी अच्छी बारिश देखने को मिली। मानसून के दौरान जमकर बादल बरसे और कई राज्यों में शानदार बारिश हुई। मानसून के दौरान लगातार बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली। मानसून के जाने के बाद भी बारिश हुई, लेकिन अब कई राज्यों में ठंड ने दस्तक दे दी है। हालांकि अभी भी कई राज्यों में बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम का मिजाज बदल गया है। यूपी में सबसे पहले मानसून के दस्तक देने के बाद जमकर बादल बरसे। अब इसके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे इसका असर बना हुआ है। यूपी में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली गरजने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी संभावना है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान कोल्ड वेव का असर दिख सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान अभी स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद आने वाले 6 दिनों के दौरान तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। उत्तर भारत में कोहरे और सर्दी का असर अगले सप्ताह से बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर बर्फबारी की संभावना जताते हुए शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के आसार जताए हैं, जिसका असर दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक पड़ेगा। वहीं नए वेदर सिस्टम के असर से अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि दक्षिण भारत में आंधी, तूफान, वज्रपात होने के साथ भारी बारिश की बड़ी चेतावनी है। आइए जानते हैं अगले 2 दिन तक देश भर के विभिन्न राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहेगा। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे तापमान से लोगों को मिली हल्की राहत अब खत्म होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले एक सप्ताह में राज्य के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इसकी वजह से अब प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के लोगों को सलाह दी है कि वह लापरवाही न बरतें और गर्म कपड़े पहनें। देश में इन दिनों ठंडी अपने चरम पर है। खास तौर से उत्तर भारत में कोहरे की चादर बिछ रही है। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की ठंड पड़ने लगी है। यहाँ प्रदूषण के चलते समस्या और बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में रात के समय तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है। देश भर में मानसून के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई, जहाँ कई राज्यों में झमाझम बारिश ने राहत पहुंचाई। वहीं कुछ जगहों पर लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। अब मानसून विदा हो चुका है और मौसम का रुख बदलने लगा है। कई राज्यों में ठंड दस्तक दे चुकी है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश का दौर अभी भी जारी है। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बार मानसून ने पूरे देश में खूब बारिश करवाई और कई जगह रिकॉर्ड टूट गए। मानसून के लौटने के बाद कुछ राज्यों में ठंड महसूस होने लगी है, लेकिन कई इलाकों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 4 दिन यानी तक कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। देश भर में मौसम का मिजाज कई राज्यों में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं हल्की ठंड बढ़ेगी तो कहीं बारिश और बादलों का असर देखने को मिलेगा। शीतलहर ने अब धीरे धीरे उत्तर भारत में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। अब कई राज्यों में सुबह शाम ठंड में बढ़ोतरी होगी और